देखिए, दुनिया के कई मुल्क बारिश और बाढ़ की आसमानी आफत से परेशान हैं इस वक्त। मैक्सिको में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। न्यू मैक्सिको में हालात ज्यादा खराब है। एक महीने में तीसरी बार लोग भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। रुइदोसो नदी की ये रफ्तार डरा रही है और इस उफनते हुए पानी के सामने बड़े बड़े पेड़ कुछ इस तरह दम तोड़ रहे हैं। अब इस मकान को देखिए, पानी की ताकत के आगे टूटकर बिखर गया, इधर उधर टकराते हुए तिनकों में सिमटता बहा चला जा रहा है। इन ऊंचे दरख्तों की नींव बड़ी पुख्ता है, लेकिन इनका संघर्ष भी बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाला। रुइदोसो का उफान सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, एक जैसा नजारा। इन लहरों पर गौर कीजिए, अपने अंदर तमाम खतरों को समेटे हुए किस तरह उमड़ रही हैं। पेड़, पहाड़, जंगल, मकान सब खतरे में है। जो नदी के सामने आएगा उसका हिस्सा बन जाएगा, पानी के साथ बहता नजर आएगा। रुइदोसो शहर में आवाजाही के रास्ते नहीं बच रहे। एक के बाद एक सड़कें कुछ इस तरह पानी की जद में आ रही हैं। पानी आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए इलाके डूब रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत महीने भर में तीसरी बार सामने आई है। मौसम विभाग की चेतावनी है, इसे खतरनाक और जानलेवा हालात बताया गया है। यूरोप के जो देश बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनमें स्पेन भी शामिल है। वहां कुछ इलाकों में हालात बेहद ज्यादा खराब है। स्पेन के मर्सिया इलाके में भारी बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। 1 मिनट में पूरी डिटेल्स। स्पेन में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सिस्टम चरमरा गया है। बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। रिहायशी इलाके की ये तस्वीरें देखिए, बारिश के साथ ओले भी पड़े और उसके बाद पानी कुछ इस तरह लहराते हुए आगे बढ़ा। ऊंची इमारतों पर नजर डालिए, ये पॉश इलाका है। यहाँ जिंदगी का एक अच्छा खासा सिस्टम है, जिसे पानी ने झिझोड़ डाला है। भारी बारिश का सिलसिला सा बन गया है और फिर इस तरह के हालात बन रहे। स्पेन में हफ्तों से यही हाल है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। ये रोमन ब्रिज 1000 साल पुराना था। इतिहास को समेटे हुए सीना ताने खड़ा था। पानी ने पूरा नक्शा बदल डाला। ऐतिहासिक पुल लोगों की आंखों के सामने कुछ इस तरह ढह गया। और खबर चीन से, जहां चीन में भी कई जगह बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। खासकर मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों में चुनौतियां बढ़ी हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी की वजह से बोआई शहर में हालात खराब दिखे। सड़क पर आवाजाही कर रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश डुगडुगी बजाकर ऐलान कर रही है कि पानी कुछ इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और गाड़ी चलाने वालों को स्पीड पर लगाम लगानी होगी। वुहाई शहर का हाल तो देखिए। ये उस चीन की तस्वीरें हैं जो दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने को बेकरार है और बारिश के पानी की ताकत ने उसके सिस्टम को बेबस बना दिया है। क्या शानदार इलाका है। चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है, पार्क है, लेकिन सब कुछ पानी की जद में है। महंगी गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर हैं। चीन में मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों को बारिश और बाढ़ का पानी हर साल इसी तरह डुबोता है। इससे निपटने के लिए खूब सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन बार बार वो नाकाफी साबित होती हैं। फिलीपींस के कई इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है। राहत और बचाव में लगी टीमें जिंदगियां बचाने में जुटी हुई हैं। फिलीपींस के ऑक्सीडेंटल मिंडोरो इलाके में 2 परिवार फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने अपना हुनर दिखाया और सभी को बचा लिया गया है। बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। इन बच्चों के चेहरे बता रहे हैं कि ये कितना डरे हुए हैं। घर पानी में डूबता चला जा रहा था। कोई उम्मीद नहीं बच रही थी। मौत आंखों के सामने मंडरा रही थी। लेकिन कोस्ट गार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी मुस्तैद दिखी। साझा अभियान में दोनों परिवारों के सभी लोग बचा लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोग लगे थे। एक अच्छी प्लानिंग के बाद टीम के कुछ मेंबर फंसे लोगों तक पहुंचे। फिर रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकाला गया। घंटों की मेहनत के बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया।
शहर। ये थोड़ा दूर ये हरा भरा खूबसूरत इलाका है। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ जिंदगी का एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, लेकिन बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रखा है। जहाँ सब रहना चाहते थे वहां से जान बचाकर भागना पड़ रहा है। तो दुनिया की खबरों के बाद अब देश का रुख करते हैं। बारिश लगातार हो रही है और पहाड़ की मुश्किलों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। लोगों की रोजाना की जिंदगी और कामकाज काफी प्रभावित हो रहे हैं। ताजा मामला शिमला जिले का है, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है। 60 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमारसैन के बड़ा गांव के पास बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी ही जमीन पर आ गई। पहाड़ से जमीन पर आई ये आफत बड़ी थी। आपदा प्रभावित क्षेत्र को मिलाने वाला मंडी का जंजहली कांगल सड़क मार्ग बंद हो गया। इस बारिश में अब तक हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार उत्तराखंड से ज्यादा थी। जगह जगह बादल फटे और लैंडस्लाइड का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है। तो शिमला में लैंडस्लाइड का जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से जिंदगियां थम सी गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी में मुश्किलें और भी हैं। जहां बारिश लगातार हो रही है, चुनौती बड़ी है। नदी और नाले पानी से लबालब हैं और आने वाले दिनों की बात करें तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। सतलुज के पानी का ये उफान डरा रहा है। नदी का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका असर काफी बड़ी आबादी पर पड़ेगा। खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को पानी रुला सकता है। इलाकाई सतलुज के खतरनाक रूप को देख रहे हैं, आगे की मुसीबत का अंदाजा लगा रहे हैं। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुंचे हैं। जरा पानी में दूर दूर तक नजर डालिए। इन पेड़ों के आसपास कुछ दिन पहले तक जमीन थी, अब ये चौतरफा पानी की जद में है। दूर दूर तक देखिए, पानी ही पानी है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी रुकती नहीं। नदी के किनारे की सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखिए, रफ्तार धीमी है लेकिन सफर जारी है। यही हौसला इस पहाड़ी राज्य को बड़ी बड़ी चुनौतियों से टकराने की हिम्मत देता है। बारिश का पानी मुंबई को भी अच्छी तरह से भिगो रहा है। इस वक्त बीएमसी के इंतजाम फेल हैं, बाहर निकलने वाले परेशान हैं। परेशानी सभी की है। लगातार बारिश के बाद एक बार फिर से मुंबई के लोग जगह जगह जलभराव का सामना कर रहे हैं। पूरी खबर देखिए 60 सेकंड। ये बारिश में सराबोर मुंबई का नजारा है। अंधेरी सबवे का हाल देखिए। ऊपर से मेट्रो तो आराम से गुजर रही है और नीचे की जिंदगी गंदे पानी ने दुश्वार कर रखी है। सबवे से निकलने में खतरा है। चारों तरफ रस्सियां लगाई गई हैं। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। बीएमसी के कई कर्मचारी मुस्तैद हैं। पानी में भीगते हुए, काले गंदे पानी में चलते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनके काम और मेहनत को सलाम है, लेकिन सवाल उन बड़े बड़े अधिकारियों से है जो हर साल बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं और जब मुंबई इस तरह के हालात का सामना करने पर मजबूर होती है तो वो नजर नहीं आते। ये वो इलाका है जहां आम दिनों में खासी रौनक रहती है, भीड़ उमड़ती है। बारिश और सिस्टम की नाकामी ने उन रौनकों को छीन लिया है। मुंबई बीएमसी की बदइंतजामी और अपने हाल पर रो रही है। यह भी नहीं पता कि यह सब कुछ कब तक जारी रहेगा। और हम बार बार आपको न्यूज हेडक्वार्टर में बारिश और बाढ़ से हो रहे हादसों की खबरें दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि ऐसी खबरों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालने पर आमादा रहते हैं। खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश होती है लेकिन नुकसानदायक होता है, सावधान रहें। ताजा मामला ओडिशा के बौद्ध जिले का है। रात भर भारी बारिश होने के बाद नहर में उफान था और ऐसे हालात में एक ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग गलती कर बैठे। देखिए फिर क्या हुआ। उफनते पानी से सहमे लोग किनारे खड़े थे, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार इन 2 लोगों के जहन में फैतूर सवार था। गाड़ी की ताकत पर ज्यादा भरोसा था।
ये पानी ये टकराने निकल पड़े और उसके बाद ये तो नतीजा तो होना ही था। पूरा का पूरा ट्रैक्टर पानी में समा गया था। लोगों की धड़कनें थम गईं। इन दोनों ने एक समझदारी दिखाई कि समय रहते ट्रैक्टर से कूद गए। बाद में किसी तरह तैरकर बाहर आ गए। बेवकूफी में बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, जान भी जा सकती थी। किस्मत अच्छी रही कि बाहर निकल पाए। भारी भरकम ट्रैक्टर का पता ही नहीं चला कहां गया, किस ओर बह गया। तो हर समय जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सावधान रहें, यही मकसद है हमारा। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और शहरी इलाकों में जल भराव की परेशानी है। ग्वालियर की कहानी भी जुदा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी उनकी है जो जरूरी काम निपटाने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पानी पानी और पानी, क्या खूब बारिश हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बारिश नहीं होनी चाहिए, जिंदगी चलती रहे, इसके लिए बादलों का बरसना भी जरूरी है। इस बरसात ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। आगे अच्छी फसल की उम्मीद है। शहरी इलाकों में जरूर लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो मंजर है, ये सिस्टम की हार है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में शहर शहर एक जैसे हालात हैं। जल भराव में जिंदगी थम सी गई है। अब घर से निकला न जाए ऐसा संभव नहीं है और बाहर निकलने पर इन हालात का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान हैं। जिन पर जिम्मेदारी थी वो ऐसी कमरों में बैठे हैं। ये आम लोग हैं, इनका क्या? फेल सिस्टम हुआ, नतीजा ये भुगत रहे हैं। ग्वालियर में जगह जगह कुछ इसी तरह के हालात हैं। बारिश भी ऐसी कि थम ही नहीं रही, शायद आने वाले दिन और भारी हो।